श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इंदौर के पास बेटमा में पंडित जी की पिपलाद शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसको सुनने के लिए भक्तगण दूर दूर से आए हुए हैं और शिव महापुराण कथा को सुनने का आनंद भी ले रहे हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर जो लोग रुकते हैं, वहाँ की जो एक आनंदमय जो रस होता है वो सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो कि वहाँ पर आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब कथा शुरू होने वाली होती है या जब कथा पूरी हो जाती है और जब बाहर से आए हुए भक्तगण जो आसपास की जगह से आए हुए होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो यहाँ पर ये पूरी जगह खाली हो जाती है और यहाँ पर सिर्फ वही लोग बचते हैं जो कि बाहर से सिर्फ शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आए हुए होते हैं। तो दोस्तों, इनका काम क्या होता है कि जब कथा शुरू होने वाली होती है, जब इन्हें कोई काम नहीं रहता है, तो ये उस समय एक अपनी अपनी टोली बनाकर बैठते हैं और अपना भजन करते हैं। और शिव जी के ऐसे ऐसे भजन गाते हैं जिनको अगर आप लोग सुन लोगे तो आपका भी ऐसा मन करेगा कि आप वहीं पर इनके साथ में नाचने लगो। जिस प्रकार से अभी आप देख सकते हो कि साइड में माताएं बैठी हुई हैं और बीच में एक माता जी जो है उठकर वो नाच रही हैं। ये सभी भोले बाबा के जो है उनके भजन पर जो है आपको नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही भव्य वहाँ का आनंद रहता है जब ये जो कथा होती है और कथा के बाद और कथा के पहले का जो समय होता है, भक्तगणों के बीच की जो बातचीत होती है, लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो। बहुत सारी बातें होती हैं, जिस बातों को करने का भी एक अलग ही आनंद होता है। जो लोग भी शिव महापुराण कथा को किसी भी जगह पर सुनने गए होंगे, उन लोगों को ज़रूर ये पता होगा कि जब भी पंडित जी की कहीं पर भी शिव महापुराण कथा होती है तो वहाँ पर कितने दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ का एक आनंद ही अलग होता है जिसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। हम खुद वहाँ पर हर कथा में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में दोस्तों, अगर अभी इस कथा की बात करें जो कि बेटवा में हो रही है, तो यहाँ पर जो है प्रसादी का व्यवस्था अगर देखा जाए तो अभी जब तक हम लोग वहाँ थे तो वहाँ ऐसी व्यवस्था रखी गई थी कि जो अभी आप सामने देख रहे हैं, ये एक मंडली है, बहुत अच्छी मंडली है। और इन्होंने क्या किया था कि 10 रुपये में आपको 3-4 पूड़ी और आलू की सब्जी ये दे रहे थे। बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे ये लोग, ये अपनी तरफ से कर रहे थे, ठीक है। कोई मंडली थी, ये अपनी तरफ से कर रहे थे। और जो बिस्लरी की बोतल आपको 20 रुपये में मिलती है, वो ये लोग सिर्फ 5 रुपये में दे रहे थे, ठीक है। बहुत ही धर्म का काम ये लोग कर रहे थे। और आप विश्वास करो कि इनका जो भोजन है वो दिन भर तो नहीं कह सकते, सुबह शाम बस कथा के बीच का समय को छोड़ के बाकी समय चलता रहता है, ठीक है। और 10 रुपये में ये आपको 4 पूड़ी और 1 आलू की सब्जी देते हैं, ठीक है, एक दोने में रखकर। आपको लेना है तो इसके लिए आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद आप टोकन दिखाएंगे तो वो आपको प्रसाद दे देंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों, पानी की बोतल 5 रुपये में है। छाछ वगैरह पियोगे तो भाई 1 रुपये का जो है छाछ का गिलास है ना, वहीं पर साइड में ये सब कुछ वो लोग वितरित कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी कथा के साइड में लगा हुआ एक भव्य मेला। दोस्तों, ये मेला भी बहुत बड़ा है, जिसे देखकर आपको भी विश्वास नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस मेले में 2 बड़े बड़े झूले आए हैं, 2 बड़ी बड़ी नाव आई हैं, साथ ही में दोस्तों मौत का कुआं भी आया है, साथ ही में जो बच्चों के लिए ट्रेन होती है वो भी आई है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर जो 2 बड़े बड़े वो एक डांसिंग जैसे झूले होते हैं ना, वो भी 2 बड़े बड़े आए हैं। और बच्चों के लिए 5-6 झूले बढ़िया छोटे छोटे आए हैं। और जो उचकने के लिए एक जंपिंग जैसी वो एक बच्चों के खेलने के लिए होती है, वो भी कई सारे आए हैं, 5-6 से ज़्यादा ही आए हैं वो सब भी। उसके बाद में बच्चों के लिए मिक्की माउस और खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी वहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं। तो साथ ही में दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको भी इस कथा में आना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। अगर कोई इस बात से डर रहा है कि भाई भीड़ भाड़ होगी, तो देखो इस कथा में उतनी भीड़ भाड़ नहीं है। भीड़ सिर्फ उस समय रहती है जब कथा होती है, बाकी कथा के जब शुरू होने वाली होती है और जब कथा पूर्ण हो जाती है उसके बाद कोई भीड़ नहीं रहती। सिर्फ वहाँ पर वही लोग बसते हैं जो कि बाहर से आए हुए होते हैं, ठीक है। तो उस समय आपको रहने की, खाने की, नहाने की, धोने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी व्यवस्था करी है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, आप लोग आराम से यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इंदौर रेलवे स्टेशन पहुँच जाइए। इंदौर रेलवे स्टेशन से आप लोग किसी वैन को पकड़िए 10-20 रुपये में, जो कि आपको गंगवाल बस स्टैंड तक पहुँचा दे। आप किसी से पूछताछ कर लीजिएगा। गंगवाल बस स्टैंड तक पहुँच जाने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ से जो है आपको बेटमा के लिए बस पकड़नी है। किसी से पूछताछ करके बेटमा के लिए हर 10-15 मिनट या आधे घंटे में आपको बस मिल जाएगी। तो बेटमा के लिए बस पकड़कर 28 किलोमीटर का ये सफ़र तय करके आप बेटमा पहुँच जाइए। बेटमा पहुँचने के बाद ये जो बस है, बेटमा के अंदर घुसते ही एक चौराहे पर आकर रुकेगी। उस चौराहे पर आपको उतर जाना है, या बस के अंदर ही किसी से पूछ लेना शिव महापुराण कथा जो मंडी में हो रही है वहाँ पर जाने के लिए कौन से चौराहे पर उतरना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही बेटमा में घुसोगे तो बेटमा में एक चौराहे पर आकर बस रुकेगी, वहाँ पर आपको उतर जाना है। वहाँ से पास में ही कथा हो रही है, आप आराम से वहाँ पर पहुँच जाना। और वहाँ पर सब व्यवस्थाएं, आप अपनी व्यवस्था भी वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आना है तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था पूरी है। और आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और आप क्या सोचते हैं पंडित जी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।